आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जब भी हमें विद्यालय में कोई प्रोजेक्ट कार्य या फिर ऐसा कार्य मिलता है जो हम अपने मित्रों के साथ एक ग्रुप बना करके उसको पूरा करते हैं तथा एक टीम के साथ वर्क करते हैं, तो टीम वर्क करने पर हमारे अंदर बहुत सारे कौशलों का विकास होता है, जिसमें हम लोग कोऑपरेशन या फिर सहयोग के भावना का भी हमारे अंदर विकास होता है तथा हमारे अंदर एक लीडरशिप की भावना उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से टीम टीचिंग में जब शिक्षक लोग आपस में पढ़ाते हैं तो उनमें भी इस तरह के कौशलों का विकास होता है। तो इसी प्रकार से आज का हमारा विषय होने वाला है कि टीम टीचिंग क्या है तथा वह कितने प्रकार के होते हैं, उसके लाभ और हानि क्या-क्या है। आइए समझते हैं कि टीम टीचिंग क्या है। तो टीम टीचिंग, जिसे हम लोग दल शिक्षण भी कह सकते हैं या ग्रुप टीचिंग भी कह सकते हैं, यह एक ऐसा एक शिक्षण विधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक साथ मिलकर छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं। इसमें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया जैसे योजना बनाना हो गया, लागू करना और या मूल्यांकन करना की जिम्मेदारी साझा करते हैं ताकि सीखने के अनुभव को और अधिक प्रभावी और समृद्ध बनाया जा सके। तो जैसा कि यहाँ परिभाषा से पता चल रहा है कि टीम टीचिंग क्या है, कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, जब एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक साथ मिलकर के जब छात्रों को पढ़ाते हैं तथा अपनी योजनाएं बनाते हैं कि कौन सा पहलू कौन पढ़ाएगा या फिर कौन किस प्रकार से इसको विद्यालय में लागू करेगा, तो उसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि एक से अधिक शिक्षक जब एक ही कक्षा समूह को एक ही समय में या फिर बारी-बारी से शिक्षण कार्य करते हैं या फिर टीचिंग करते हैं तथा मिल करके एक साथ योजना बनाते हैं या फिर पढ़ाते हैं या फिर क्या करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, तो इसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। आइए समझते हैं कि टीम टीचिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है पूरक या सहायक शिक्षण, सपोर्टिव या कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग। पूरक सहायक क्या है? इस मॉडल में एक शिक्षक एक लीडर की तरह होता है या लीड इंस्ट्रक्शन होता है, जो क्या करता है, पाठ को पढ़ाता है, जबकि दूसरा शिक्षक क्या करता है, इसमें सहायक की भूमिका निभाता है ना, इसलिए इसको सहायक शिक्षण कहा गया है कि एक टीचर पढ़ाता रहेगा तथा दूसरा टीचर क्या करेगा, घूम घूम करके वहाँ पे उसकी सहायता करेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं कि कोई विज्ञान की कक्षा है, तो वहाँ पर जो एक टीचर है जो मुख्य भूमिका निभा रहा है, वह कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो वह उसको पढ़ा रहा है तथा दूसरा शिक्षक क्या करेगा कि कक्षा में घूम करके छात्रों को जो समझ नहीं आ रहा है उसको जिसको यह टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या फिर जो भी कोई समस्या हो रही है, तो उसमें क्या करेगा, मदद करेगा और उनके ज़रूरत के अनुसार उनकी समस्याओं का क्या करेगा, निदान करेगा तथा उदाहरण देगा। इसीलिए इसको पूरक या सहायक शिक्षण कहते हैं। पूरक का क्या मतलब है कि उनके जो छोटे-मोटे समस्याएँ हैं उनको यह पूरा करेंगे, है ना? तो सहायक शिक्षण क्या हो गया कि इसमें एक टीचर मुख्य भूमिका निभाएगा जो एक खास टॉपिक को पढ़ाएंगे तथा दूसरे शिक्षक क्या करेंगे, घूम घूम कर उसमें जो भी छात्रों को जहाँ पे दिक्कत आएंगी वह पूछ करके उसको सहायता प्रदान करेंगे। अब दूसरा क्या है, समानांतर शिक्षण या पैरेलल टीचिंग। यहाँ पे समानांतर या पैरेलल का क्या मतलब कि एक दूसरे के साथ ये चलना है ना, पैरेलल का मतलब समानांतर होता है, एक ही साथ या एक अपोजिट में, तो दूसरा वहाँ पे अलग चलेगा, मतलब एक ही लाइन में। तो ये किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि कक्षा को दो छोटे-छोटे, इसमें क्या होता है कि समानांतर शिक्षण में इस कक्षा को 2 समूह में बाँट दिया जाता है, ठीक? एक कक्षा है, मान लीजिए कोई भी क्लास है, 9th क्लास है, उसमें 50 बच्चे हैं, तो उसको 2 समूह में बाँट दिया गया, 2 ग्रुप में बाँट दिया गया। उसके बाद क्या होगा कि एक शिक्षक एक समूह को पढ़ाएगा तथा दूसरा दूसरे शिक्षक को पढ़ाएगा तथा उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि कोई एक अंग्रेजी क्लास का कक्षा है या इंग्लिश का कोई कक्षा है, तो उसको 2 समूह में बाँट दिया गया। तो पहला शिक्षक जैसे क्या कर रहा है, एक कोई उपन्यास या अध्याय का विश्लेषण करवा रहा है, जबकि अब दूसरा शिक्षक क्या कर रहा है, उसी अंग्रेजी की क्लास में कुछ व्याकरण या शब्दावली पर वह काम करवाता है ना। तो इसको ये क्या हो गया, पैरेलल टीचिंग चल रहा है ना। जैसे कि वहाँ पे एक शिक्षक है जो अंग्रेजी का उपन्यास को पढ़ा रहा है, तो दूसरा टीचर जो इंग्लिश का ही है वो क्या कर रहा है, जो व्याकरण हो गया उसके जो ग्रामर्स हो गया उसके शब्दावली पर वह काम कर रहा है, तो ये समांतर शिक्षण कहलाता है। अब तीसरा है स्टेशन
शिक्षण, जिसे हम लोग स्टेशन टीचिंग कहते हैं। तो स्टेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर यह एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें छात्रों को कई स्टेशनों में विभाजित कर दिया जाता है, कई ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि 3 स्टेशन हम लोगों ने बना लिया, वहाँ पे 3 शिक्षकों को हम लोगों ने रख दिया। तो जैसे कि कोई इतिहास का कक्षा चल रहा है तो वहाँ 3 स्टेशन हम लोगों ने बना दिया। तो पहले पर एक शिक्षक क्या कर रहा है कि कोई ऐतिहासिक घटना के विषय में बता रहा है, तथा दूसरा शिक्षक क्या कर रहा है कि उससे जो भी संबंधित सोर्सेस है, उसका जो भी वहाँ पे क्या-क्या सोर्सेस है, ये कैसे-कैसे सिद्ध हुआ, उस ऐतिहासिक घटना को पूरा कर रहा है। तथा तीसरा शिक्षक क्या कर रहा है, तीसरे स्टेशन पर वह एक छोटी-सी रिपोर्ट लिख रहा है और स्वयं घटना के बारे में क्या कर रहा है, उनको छात्रों को बता रहा है कि छात्र निश्चित समय के बाद स्टेशनों को फिर क्या करते हैं, ऐसे बदलते रहते हैं और सीखते रहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, स्टेशन शिक्षण। अब चौथा है वैकल्पिक शिक्षण या अल्टरनेटिव टीचिंग। अल्टरनेटिव से क्या तात्पर्य है कि जहाँ पर एक शिक्षक छात्रों के एक बड़े समूह को पढ़ाता है, जबकि दूसरा शिक्षक क्या करेगा, एक छोटे समूह के साथ काम करता है। तो इसमें क्या करेंगे कि यह एक छोटा सा समूह है, उन छात्रों के लिए हो सकता है जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, या उन छात्रों के लिए भी हो सकता है जिनको आवश्यकता है, या फिर मूल्यांकन के लिए भी। तो ये क्या हो गया, एक वैकल्पिक शिक्षण हो गया। जैसे उदाहरण उदाहरण के हिसाब से समझते हैं कि जैसे कोई गणित की क्लास है और उसमें छात्रों का एक अवधारणा है, जैसे कि एक टॉपिक है सब्ट्रैक्शन हो गया, समझाते हुए एक शिक्षक उसको पढ़ा रहा है। उसी समय दूसरा शिक्षक क्या कर रहा है कि कुछ छात्रों के साथ वह काम कर रहा है जिन्होंने पिछली क्लास में क्या है, विभाजन सीखा था, है ना। तो वो क्या करेगा फिर, जो भी उसको कठिनाई हो रही है तो वो छात्रों में क्या करेगा, उसकी समस्याओं का समाधान देगा। यह हो गया हमारा वैकल्पिक शिक्षण। अब पांचवा है टीमिंग या सामूहिक शिक्षण, या टीमिंग या टीम बेस्ड टीचिंग। तो टीम बेस्ड टीचिंग की क्या अवधारणा है कि इस मॉडल में दोनों शिक्षक एक ही समय में पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाते हैं। तो इसमें सामूहिक शिक्षण हो रहा है कि एक ही कक्षा में एक ही समय में क्या कर रहे हैं, एक शिक्षक पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं। जैसे कि वो बारी बारी से निर्देश देंगे। मान लीजिए कि कोई अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है या फिर कुछ बहस हो रहा है, तो क्या कर रहा है, दूसरा उसमें कोई सहयोग कर रहा है, 2 टीचर रहेंगे, उसमें योजना बनाएंगे। जैसे कि पहले आप ये बताइए फिर हम ये बताएंगे, तो इसके अनुसार क्या करेंगे वो ये जो टीम टीचिंग है, ये टीमिंग या फिर टीम बेस्ड टीचिंग है, इसको पढ़ाएंगे। उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं, जैसे कि कोई साहित्य की कक्षा है एक लिटरेचर का, या फिर या कह सकते हैं कि हिंदी का कोई क्लास है, तो वहाँ पे 2 शिक्षक है। एक तो क्या कर रहा है शिक्षक, कविता का विश्लेषण कर रहा है, और एक शिक्षक क्या कर रहा है कि कविता की पंक्तियों को पढ़ाता है और उसकी व्याख्या करता है। ठीक, मतलब एक शिक्षक है जो कविता पढ़ा रहा है तथा कविता की पंक्तियों का व्याख्या कर रहा है, और दूसरा शिक्षक क्या कर रहा है, उसी समय छात्रों से प्रश्न पूछ रहा है तथा उनके विचारों को भी क्या कर रहा है, वह प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक टीम बेस्ड टीचिंग हो जाएगा, जहाँ पर एक शिक्षक कविता पढ़ा रहा है तथा उसकी व्याख्या कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है कि उन्हीं छात्रों से क्या कर रहा है, जो पंक्ति पढ़ाई गई है उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये हमारा हो गया टीम बेस्ड टीचिंग। अब छठा क्या है, विभागीय या टोली शिक्षण, डिपार्टमेंटल टीम टीचिंग। अब डिपार्टमेंटल से पता चल रहा है कि डिपार्टमेंटल से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ही विभाग के क्या होंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे। जैसे क्या इसकी अवधारणा है कि या इस प्रकार में एक ही विभाग के कई सारे शिक्षक, जैसे कि जो एक ही विषय पढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई इतिहास का विषय पढ़ा रहा है ना, जैसे कि एक ही डिपार्टमेंट में कई सारे टीचर होते हैं जो क्या करते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। तो वो मिल करके पाठ्यक्रम योजना हो गया, संसाधन हो गया, उन सबका वो विकास करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बड़े स्कूल में सभी विज्ञान के शिक्षक है ना, एक बड़ा सा क्लास है जहाँ पे सभी विज्ञान के शिक्षक एक ही डिपार्टमेंट के है, उसमें कोई भौतिकी का है, कोई रसायन विज्ञान का है, तो कोई जीव विज्ञान का है। अब ये क्या करेंगे, एक साथ मिल करके कक्षा 10 के विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं ना। क्या करेंगे ये लोग, क्लास 10th की जो विज्ञान का है कोई टॉपिक है, उस पर वो लोग पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं। फिर यह तय करते हैं कि कौन सा शिक्षक कौन सा इकाई पढ़ाएगा, और कौन सा, जैसे कि फिर कैसे कैसे संसाधन कौन कौन विकसित करेंगे, फिर छात्रों की इसमें प्रगति कैसे होगी, तो इसमें विभागीय टोली में किया जाता है। विभागीय का मतलब डिपार्टमेंटल, कि जहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट के कई सारे टीचर एक साथ मिल करके टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। फिर सातवां है अंतः अनुशासनात्मक टोली शिक्षण या इंटर डिसिप्लिनरी टीम टीचिंग। अब यहाँ पे इंटर आ जा रहा है। इंटर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर इंटर मतलब एक से
एक एक दूसरे के साथ जब संबंध बने, तो इसमें इस मॉडल में क्या होगा कि विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। वहाँ पे सात छठे वाले में था डिपार्टमेंटल यहाँ पर, और सातवें में है इंटर इंटर डिपार्टमेंटल। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के शिक्षक होंगे, जैसे कोई विज्ञान हो गया या इतिहास हो गया या फिर साहित्य हो गया और कला हो गया। तो ये इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर क्या करेंगे, एक ही विषय पर वो क्या करेंगे, एकीकृत विषय पर पढ़ाते हैं। जैसे कि यह छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच संबंध देखने और एक समग्र दृष्टिकोण विकास करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई एक परियोजना के लिए कोई एक इतिहास का शिक्षक है और एक कला का शिक्षक है, तो दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की कला पर पढ़ा रहे हैं। ठीक वहीं पर इतिहास का जो शिक्षक है वह युद्ध के ऐतिहासिक संदर्भ को समझाता है, और जबकि कला का शिक्षक क्या बता रहा है कि वहाँ पे कैसे कैसे शैलियों का इस्तेमाल किया गया था और कैसे कैसे कलाकारों के साथ क्या करेंगे, जो भी वहाँ पे कलाकार थे उसका ये विश्लेषण करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंतः अनुशासनात्मक शिक्षण या इंटरडिसिप्लिनरी टीम टीचिंग। ठीक, अब समझते हैं कि टीम टीचिंग के क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या क्या लाभ है। पहला लाभ है कि शिक्षकों की विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग कि प्रत्येक टीचर के जो भी विशेषज्ञ हैं अपने अपने विषय में या फिर उसी विषय में, तो उनके हम लोग विशेषज्ञता का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर दूसरा है छात्रों को अधिक ध्यान। तो जैसे कि एक ही क्लास में जब एक टीचर रहते हैं तो कई बार छात्र ध्यान नहीं देते हैं, परंतु जब वहाँ एक से अधिक टीचर रहेंगे, उपस्थित होंगे, तो कहीं नहीं कहीं छात्रों पे क्या होंगे, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देख सकते हैं। तो वहाँ पे छात्र भी क्या होंगे, उनकी बातों पर ध्यान देंगे। तीसरा है शिक्षण में विविधता, कि यहाँ पे क्या है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण शैलियों का और दृष्टिकोणों का भी यहाँ पे छात्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के टीचर पढ़ाएंगे, तो उनके पढ़ाने की जो भी विधियां हैं या फिर शिक्षण शैलियां हैं वो अलग अलग होंगी, तो इसका लाभ छात्रों को मिल सकता है। फिर चौथा है शिक्षक का विकास, कि इसमें क्या होगा, जो टीचर है उसका भी विकास होगा। क्यों? क्योंकि ये जब एक टीम वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होंगे, सीखेंगे तथा अपने कौशलों में भी सुधार करेंगे। अब पांचवा है समस्या समाधान, कि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी समस्या उसका ये लोग समाधान करने की इसमें क्या है, इसका लाभ है। जैसे शिक्षकों के बीच सहयोग से शिक्षण में क्या होगी, जो भी चुनौतियां हैं उसमें बेहतर समाधान मिल सकता है। फिर उसके बाद छठा है संसाधनों का साझाकरण, कि शिक्षक जो भी टीचिंग जो भी ट्रेनिंग है, जो भी संसाधन है इसमें साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। जब वो पढ़ाएंगे तो विभिन्न प्रकार की जो भी सामग्री है या विचारों को क्या करेंगे, साझा करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे किस प्रकार से वर्क करना है, कैसे करना है। तो इसमें साझाकरण का भी विकास होता है। सातवां है विषय वस्तु की गहरी समझ, कि इसमें जो भी जटिल विषय वस्तु है ना उसकी समझ होती है। जैसे कि जटिल विषयों को विभिन्न दृष्टिकोणों से इसमें समझाया जा सकता है। जैसे कि अलग अलग टीचर्स होंगे तो उनके अलग अलग समझाने के या फिर उनको अलग अलग उनके मार्गदर्शन होंगे या अलग अलग उनके दृष्टिकोण होंगे। तो इसके अनुसार क्या है कि जो भी विषय वस्तु है उसमें गहराई से हमें समझ प्राप्त हो सकती है। ये इसके लाभ थे, एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग। अब देखते हैं कि टीम टीचिंग की सीमाएं क्या हैं, मतलब टीम टीचिंग की सीमाएं क्या है, मतलब इसके क्या हानि है या फिर क्या इसके लिमिटेशंस हैं। तो पहला है योजना के लिए अधिक समय। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक जब प्रभावी ढंग से काम करते हैं या योजना बनाने का कार्य करते हैं तो इसमें क्या है, अधिक समय लग सकता है। क्योंकि जब एक ही काम को जैसे कि दो दो टीचर्स मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं योजना बनाएंगे तो उसमें समय लग सकता है। फिर इसमें व्यक्तित्व का टकराव हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे यदि शिक्षकों के व्यक्तिगत या जो भी शिक्षण शैलियाँ हैं इसमें क्या है, तालमेल कई बार नहीं बैठ सकता है। जैसे किसी को प्लेवे मेथड से पढ़ाने में अच्छा लगता है तो किसी को लेक्चर मेथड से, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये आपस में एक टकराव का भाव उत्पन्न हो सकता है, इससे समस्या आ सकती है। इसका ये लिमिटेशन है या इसका एक अवगुण कह सकते हैं। अब तीसरा है कि भूमिकाओं का स्पष्टीकरण, कि यहाँ पे जो भूमिका है इसको लेकर के क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। इसको लेकर के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, टकराव भी आपस में हो सकते हैं। मान लीजिए कोई टीचर है, टीम टीचिंग वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे एक टीचर कह रहे हैं कि मुझे ये रोल नहीं चाहिए, मुझे ये रोल करना है, या मुझे ये इस चीज़ की प्रस्तुतिकरण करनी है, आपको इस चीज़ की करनी है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, भावनाओं का या फिर बातों का टकराव हो सकता है। फिर क्या है, चौथा है प्रशासनिक सहायता, कि इसके लिए क्या स्कूल प्रशासन से भी समर्थन और लचीलेपन की आवश्यकता होती है इस टीम टीचिंग के लिए। तो बहुत ही कम जगह यह टीम टीचिंग देखने को मिलती है। फिर पांचवा है वित्तीय पहलू,
कि इस मामलों में क्या है कि शिक्षकों को क्या होती है, पैसों की आवश्यकता या वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है इसको और प्रभावशाली बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे संसाधनों या टीचिंग मेथड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, एड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या करें, इसको बेहतर कर सके। तो कई बार इसके लिए अगर वित्तीय क्या बोलते हैं सहायता नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं इसमें समस्या आ सकती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि टीम टीचिंग क्या एक शक्तिशाली जो टीचिंग का एक दृष्टिकोण है, जो छात्रों को सीखने के लिए या अनुभव में क्या करता है, उसको समृद्ध बना सकता है, और शिक्षकों के लिए भी क्या है, एक पेशेवर विकास में एक अवसर ये प्रदान करता है। क्योंकि टीचर भी क्या है, जब पढ़ाएंगे तो उनका भी विकास होगा, और स्टूडेंट जब पढ़ेंगे तो उनका भी विकास होगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का इसमें विकास होता है। तो इसकी सफलता कैसे होगी? जब प्रभावी योजना होगा, स्पष्ट रूप से जब संचार करेंगे, बातचीत करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझा सकेंगे, और जब शिक्षकों के बीच क्या होगा, आपसी सम्मान और सहयोग, इसमें जब भाव उत्पन्न होंगे या उस पर निर्भर करेंगे, तभी ये क्या हो सकता है, पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। थैंक यू।